बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, परिंदा मार्केट आपके इल्म में है, दाता दरबार के ऑपोजिट एक जानवरों की पेट्स की मार्केट थी जो हुकूमत ने इस्मार कर दी है। क्लेम यही है हुकूमत का, या हुकूमत का कहना यही है कि वह नाजायज़ थी। उसकी जो तामीर थी या जो तामीरात हुई थी वहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानों की, वो नाजायज़ थी। लेकिन उसके साथ साथ एक लहर प्रोजेक्ट भी है जो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद डायलॉग शुरू हुए और फ़िलहाल रुक चुका हुआ है। लेकिन अगर ये लहर प्रोजेक्ट हुकूमत इसको रिवाइव करती है, जैसे वॉल सिटी को रिवाइव करने वाला प्रोजेक्ट है, और याद रखिएगा कि परिंदा मार्केट जो है वो इस वजह से गिराई गई है कि जो दाता दरबार की एक्सटेंशन है, जो दाता दरबार में इस वक्त रेनोवेशन हो रही है हज़रत अली ज़वेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ार में, वहाँ पे कार पार्किंग बनाई जाए, वहाँ अगर जो लोग हैं उनको ट्रैफिक के मसाइल ना हों। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो था लहर, ये फ़िलहाल अभी रुका हुआ है। मगर अगर इसको हुकूमत रिवाइव करती है, जैसे अगर वो परिंदा मार्केट जो रेडार पे थी हुकूमत के, वो गिरा दी गई है, अगर यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट्स, एनक मार्केट, इलेक्ट्रिक मार्केट और बहुत सारी मार्केट्स हैं, अगर हुकूमत इसको गिराती है या हुकूमत समझती है कि ये नाजायज़ तामीरात हैं, तो यहाँ का जो ताजर है उसकी क्या प्रिपरेशन है और ताजर हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यही हम आज की अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे, ताजरों से उनकी राय पूछेंगे। अब मिलते हैं आपको ताजरों के दरमियान। वैसे तो मरियम नवाज साहबा भी बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमें बताएं हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। मैं अभी कहता हूँ, मैं आज भी 20,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ भाई? आप उधर बैठे कहते हैं 40,000 रुपये सैलरी जो देगा 40 से नीचे 50 से नीचे लेगा, भाई उसको पकड़ लो। कौन पकड़ता आगे? झूठ है, साफ झूठ है। जितना मर्जी बुलवा लें इनसे, जितना मर्जी। सवाल ही पैदा नहीं होता 20,000 ले रहे हो। ओ भाई ले रहा हूँ भाई, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने लेजर खाता चेक करवाता हूँ। आप ये बात कर रहे हो 10-15 रुपए अंदर बैठे हुए हैं। 40,000 सैलरी करती है। ओ भाई जब 40,000 मिलेगी तब की बात है ना, कहने की बात है। आप 40 लो, आपको देंगे और नहीं देते भाई, कौन देता है? काम ही नहीं मिलता। 40 पे जाओ तो आप किधर बैठे हो? किस दुनिया में जी रहे हो आप? किधर बैठे हैं आप भाई? और भाई भी अब मेरा अपनी बात करता हूँ, मेरी 2 बच्चियां छोटी छोटी, ठीक है। मेरा 35-40 हजार से गुजारा नीचे नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे अंदर वर्कर हैं, मेरे साथ नीचे जो लड़के काम कर रहे हैं, वो यकीन करें 500 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। डेली जितना माल बनाते हैं उतना पैसे लेके जाते हैं। 500 लेके जाता है, कोई 600 लेके जा रहा है, कोई 700 लेके जा रहा है। उसकी बनती है इतनी सैलरी? कभी भी नहीं बनेगी। 500 जो लेके जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है? 15,000 रुपया महीना, उसमें से 4 छुट्टियां आ गई, 2,000 वो भी निकाल ले, 13,000 रुपया। 13,000 रुपये में मुझे घर चला के कोई दिखा दे, दिखाए कोई चला के, मैं मान जाऊंगा उसकी। महंगाई जब मारूंगा ऐसे करके, हाथ मारेंगे, जरूर मारूंगा। दावे से साबित कर सकता हूं चलेगा घर। कैसे चलाएं? महंगाई इधर थी, हाँ जी, ठीक है, अब उसके ऊपर चले जाए भाई। अब महंगाई इधर ना भाई, ऐसे जाए। क्या हो गया? किधर आटे का रेट? ओ अल्लाह के बंदे, 110 रुपए 20 रुपए आटा ब्लैक पे। आप घी लेने चले जाओ, हाँ आपको ब्लैक घी मिलेगा। चीनी लेने चले जाओ, ब्लैक पे मिलेगी। ना चीनी मिलेगी, ना आटा मिलेगा, ना कुछ मिल ही नहीं रहा गरीब को। तो अभी टमाटर आज से पहले 400 रुपए किलो था। गोभी लेने जाते थे भाई 380 रुपए किलो, आज 70 रुपए कैसे हो गए? 10 दिन में 5 दिन में 70 रुपए होगी गोभी? कैसे होगी भाई? मुझे भी बताओ। एक्शन कौन सा एक्शन है हुकूमत ने? ओ भाई कौन सा एक्शन है? कल एक्शन फिर मर जाएगा। एक दिन के लिए एक्शन, कौन सा एक्शन भाई? ये आवाम को बनाया हुआ है भाई, आवाम को ध्यान लगाया हुआ है। 4 इधर लगा दिए, 4 उधर लगा दिए, इस बिल्डिंग को करा दो, उस बिल्डिंग को करा दो, आवाम को इधर लगा दिया, अंदर खाते मेरी जा रहे हैं। पैरा फोर्स बना दी, ये पैरा फोर्स बना दिया। कल मैंने एक वीडियो में देखा, एक बंदे ने पकड़ा, उसने डाला पकड़ा, उसके अंदर फैमिली बैठी पैरा फोर्स की। अब इधर बंदा पकड़ के लेके जाते हैं पैरा फोर्स वाले, 10,000 रुपए देके बंदा छोड़ देते हैं। और यार ये 10,000 रुपया भाई, और रिश्वत नहीं लेते। ओ भाई दे के आए हैं, ओ भाई दे के आए हैं, ओ 10,000 रुपए दे के आए हैं। अगली बात करो, ये अड्डे लगे हुए 10,000 रुपए दे के बैठे हैं। यार बुरा ना मानना, मेहनत का शो खूबसूरत हो माशाल्लाह, हाँ जी। इसके लाल को मैं झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं। अल्लाह को जान देनी है, इसको नहीं देनी। अल्लाह को ये जुबान है ना, इसमें मुझे 12 भी करना है। मरियम नवाज ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। सबसे बड़ी करप्शन खुद लोग ये कर रहे हैं। मुझे इतनी बात का जवाब दे दें। आप इतने भाई खड़े हैं सारे, ठीक है, मैं ये बात नहीं, आप इनका कोई मुझे 3 कामों से अलावा कोई काम दिखा दे। सड़क बिजली के अलावा कोई काम बता दें इन्होंने, सड़क के अलावा कोई काम किया हो। आ जाते हैं, ओ भाई इधर हमने गवर्नमेंट बना देनी है, इसको हमने पेरिस बना देना है, इसको हमने कोरियन बना देना है।
ग्राउंड ने क्या हमें रोटी देनी है? ये जो बिल्डिंग कराई है, ये परिंदा मार्केट कराई है, मुझे बताएं ग्राउंड बनानी है, किसने रोटी देनी है ग्राउंड में? वो भाई वो काम चल रहा था, पता नहीं कितने घरों के खजाने थे वहां पे, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, पता नहीं कितना जानवर दिया इन्होंने, इन्हें शर्म नहीं आई? वो किसने सुन रहे हैं? वो अल्लाह ने सुन रहे हैं। इनके गिलेबानों से हमने पकड़ने का टाइम आना है। आज इनका है, कल हमारा है। आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल ये देखेंगे। जो औलाद माँ की नाफरमानी करती है ना, वो नामुराद होती है, वो जहन्नुमी है। भाई वो माँ भी वो होनी चाहिए ना जो बेटे के बच्चे के बारे में सोचे, खुददार माँ। 24 घंटे तो खिदमत करती है, आप क्यों क्या सोचे? हाँ जी 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 भाईजान, मुझे पता है जो मेरे लिए खिदमत हो रही है, वो मुझे पता है। वो मेरे लिए खिदमत पता है क्या कर रही है? वो मेरे लिए खिदमत ये कर रही है, ये मेरा बच्चा है, ये सुबह दिन को निकलता है, इसने रात को 700 लाना है, इसकी जेब से निकालना कैसे है? निकालना कैसे है? ये मेरी खिदमत हो रही है। उसे पता है कि भाई ये इसको मैंने सुबह से धक्का देके निकाला है, ये रात को जाएगा, सुबह जाएगा, मेहनत करेगा, वापस आएगा ना, जब जेब में जार होना है, इसको कैसे निकालना है? उसे नहीं पता वो जार कैसे लेके आया है। तो आपके कदमों तले ने छावर कर भाई उसे पता ही नहीं है कि जार लेके कैसे आया वो। किसकी गालियां सुनी, किसके ठुड्डे खाए, किसके थप्पड़ खाए, किसके चित्तर खाए, किसकी धोई, उसे नहीं पता। उसे क्या पता? वो नहीं पता भाई। उसको जिसने हजार जेब से निकाल के दिया ना, मुझे पता कि मैंने हजार कैसे कमाया है। उसको पता जब मैंने 30,000 रुपया महीने का लगाया है ना, वो मुझे पता है कि मेरी कहाँ से पसीना निकला है, किसकी धोई, किसके किसके नीचे बैठा, किसके पैरों को हाथ लगाया, किसके गोडे पकड़े, फिर हजार लेके गया था, फिर अपने बच्चों का दूध पूरा किया था, फिर अपने बच्चों के लिए मैंने रोटी रात को पैदा की थी। और भाई कई ऐसी मैं मिडिल क्लास में गिना जाता हूँ, मैं अपनी बात करने लगा हूँ, मैं इस भाई की बात नहीं करता, इस भाई की मुझे इस भाई के घर के मामला का नहीं बताना, इस भाई के घर के मामला का बताना, मैं अपनी बात करने लगता हूँ। महीने में पूरे 30 दिन के अंदर कुछ दिन ऐसे आते हैं, मैं मिडिल क्लास में किसी आगे हाथ नहीं कर सकता। कुछ दिन ऐसे आते हैं मुझे भूखा भी सोना पड़ता है। मैं आपको बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, जितनी चादर उठाऊंगा उतना नंगा हो जाऊंगा, और मैं होना नहीं चाहता। या अल्लाह ने मेरी इसने शर्में उस मालिक ने बेकरार रखनी है, इन चोरों ने नहीं रखनी। समझ आई ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भूखा सो जाता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं कर सकता। क्यों? सफेद पोश हूँ, ये चीटी दाढ़ी है। मेरी उम्र कितनी है? 30 साल। चीटी आ गई, बाल चिट्टे हो गए। क्यों हो गए? वजह क्यों हो गए? सुबह 30,000 रुपया कमाना औखा है चंद माई, जिन्हें रुपया 100 कमाना उन्हें पूछ के वेख लो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 1000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਠਾਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਉਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਐਸੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਦੁੱਧ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਚੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾ ਲਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਉਹ ਭਾਈ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਛਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪਵੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਏ, ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਚੰਨ ਮਾਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਬਣਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਦੀ 70, ਉਹ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈ, 10% ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ 10%, ਅੱਧੀ ਫੀਸਦ ਆਵਾਮ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਾ, 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 किलोमीटर थोड़ा इशारा खा गया, और 13 किलोमीटर पेट्रोल किधर गया, बढ़ गया। एक छोटी सी लॉजिक वाली बात है, मैं मानता हूँ ये महकमे काफ की जगह, ये महकमे काफ की है, हुकूमत की है, इसको हुकूमत कराए, हुकूमत की है ना, इसको पास ऑन क्यों किया? 50 साल हुकूमत कहाँ थी? अगर ये पास ऑन 50 साल से बैठे हैं, कहाँ थी हुकूमत? और अब मैं ये कहूँगा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हुकूमत हमसे बदले ले रही है, हमसे ज्यादती कर रही है, हमसे सिर्फ वोट ना डालने की बात है ये। और माँ बदले नहीं लेती। नहीं भाई, कौन सी माँ, किधर की माँ, किसकी माँ? आपकी माँ। ओ भाई जाने दे, छोड़ दे, ओ भाई छोड़ दे, अभी की मैं बात करूंगा मुझे उठाने आ जाएंगे। कौन सी माँ, किस चीज की माँ? मैं भूखा मार रहा हूँ, मेरी माँ को पता ही नहीं है।
आपके हाथ में मोबाइल है, ये माँ की वजह से है। भाई मोबाइल है, इस मोबाइल में निकलना क्या है, देखे तो सही मोबाइल है क्या चीज ये। इस मोबाइल 2000 का मोबाइल नहीं है, आप लेने चले जाओ ये कहेंगे 20,000 रुपए का, बेचने चले जाओ 10 रुपए का। ये हुकूमत है हमारी, ये मामलात है हमारे। हम लोग जो है ना इस टाइम शैतानों के कब्जे में है, ये शैतानी हुकूमत चल रही, जंगल का कानून है, ये कानून नहीं चल रहा, ये जंगल का कानून है मेरे भाई। हम जंगल में जी रहे हैं, दुनिया में नहीं जी रहे। दुनिया जो देखनी है ना आपने, तो भाई बाहर कंट्री जाके देखे, रोल देखे, उनके मामलात देखे। आप किसी के ऊपर भी चल रहे हैं, कोई बात उनका मामला। हम कुरान मुसलमान हम है, हाँ कुरान पाक का किताब हमारी है, पाक किताब हमारी है, बेशक। इस पे अमल बाहर कर रहे हैं, हम लोग कर नहीं रहे। इसके ऊपर से सारा कुछ ले रहे हैं ना वो, उस पे सारे मामलात वही चल रहे हैं ना बाहर, हम क्यों नहीं कर रहे। अब ये हुकूमत की जगह है, ये हम कहते हैं हुकूमत की जगह तोड़ दे जिसको, ओ भाई उन्हें कोई जगह दो ना, जिसको आपने पास ऑन जिसको आप कह रहे हैं ना हम जंगल में जी रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं हम जंगल में जी रहे हैं, यूरोप से गोरा कह रहा है हमने भी पंजाब की शहरियत हासिल करनी है। जब सर करेंगे तब बताइएगा, कहने की बात और होती है, हाथी के दिखाने की और है, खाने की और है मेरे भाई। भाई दुनिया पंजाब में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जब करेगी तब की बात है, ये कहने की बातें हैं। गरीब मर गया ना, गरीब किसे गया ओ यार, मैं अपनी गल करता, मैं पेट्रोल पवाना, मैं डेली मैं न्याना 89 अड्डे आना, मैं डेली पेट्रोल पवाना वा 150 रुपए का, ठीक है। 150 रुपए पेट्रोल च मेरा घर आन जान मुश्किल है। हुण एक छोटी जी गल है, हुण 150 विच मैं फिर भी आन जान कर लेना। जेडे गरीब को मोटरसाइकिल नहीं, क्यों गरीब का बाहर रिश्के दे आवे ना, तो 100 रुपए आन तो 100 रुपए जान। आपकी राय आ गई, आपकी राय आ गई। 200 रुपया तो ये चला गया, दिहाड़ी में कमाया 700 अजान हो रही है। वैसे हमने सुन ली है एक अजान हमने सुन ली है। व्यूअर्स आगे जाएंगे, मामी राय लेंगे। जैसे जिंदा परिंदे उन्होंने परिंदा मार के, मैं हमें जिंदा इंसानों को मार रहे हैं। भाई हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन देगा खाना? हर बंदा खा के सोता है, लेकिन हमारा कारोबार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, ना हम फटा लगा सकते हैं, ना हम रेडी लगा सकते हैं, ना हम जमीन पे बैठ के कुछ कारोबार कर सकते हैं। हम किधर जाएंगे? हम दुकानों में बैठे इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लहर मंसूबा बना दिया है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। आप देखिए 200 यूनिट से 100 यूनिट ऊपर होगा, 101 यूनिट ऊपर होगा, आपको 8,000 रुपये बिल आया ना यार। भाई ये नांसाफी है, खुदारा अल्लाह का खौफ करो। जो कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने नांसाफी की है, पूरे पाकिस्तान में नांसाफी की है। पीरा फोर्स ने नांसाफी की है, ना कोई रेडी लगा सकता है, ना कोई फट्टा लगा सकता है। भाई कहाँ जाएंगे हम यहाँ से बैठे, हमारे बाप दादा यहाँ दुकानों में बैठे रहे, हम किधर जाएंगे? ये 77 की मार्केट है, 77 की मार्केट अलॉट की हुई है ये, ठीक है। 81 में हमें अलॉट की गई है, ठीक है। खान ऑप्टिकल सामने देख ले, 81 का उन्होंने वहाँ पे मोनोग्राम लगा हुआ है, 1981 का, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे भाई? मैं चौथी नस्ल यहाँ से रिजक कमा रही है। सीएम मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है, मैं खुद उस्मा बहारी का कहने का मकसद है कारकुन हूँ, मैं समीउल्लाह खान का एमपी का कारकुन हूँ, ठीक है। नहीं तुसी तो उस्मा आपी दे कारकुन तांते यार ही प्रोजेक्ट नु लेके चलना चाहिए। हमने प्रोजेक्ट इसलिए लेके चलना था साथ, अगर हमारा साथ देंगे तो फिर हम उनका साथ देंगे। अगर हमारा साथ उस्मा बहारी नहीं देंगी, पर्सनल सेक्रेटरी है मरियम नवाज साहब की, ठीक है, अगर वो साथ नहीं देंगे हम भी इनका साथ नहीं देंगे। नहीं इंज नहीं करीदा, लीडरां दे नाल खलो दीदा बाजी, लीडर ही तो नाल खलोना। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਵੇਖੀ ਕਦੀ? ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ। इतना देर खाए इस मार्केट से, अभी गुजारिश है कि मार्केट को कुछ ना कहे, फिर भी अगर आपने गिराना ही है तो खुदा तुम्हारा भला करे, हमें मुतबादिल जगह दे। हमें इन्हें गिराना भी है तो हमारे ऊपर से बुलडोजर गुजार के जाना पड़ेगा इन लोगों को, सीधी साफ बात है। एक सेकंड और भाईजान हमें आज 15 दिन हो गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं, ज़हनी टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं। भाई क्या करें? वहाँ पे खाना हराम हो गया हमारा लोगों का, पानी नहीं अंदर जाता हमारे अंदर, यकीन करें आप।
क्या काम करेंगे हम यहाँ नून पे? लीग की कारकुन की तरबियत ये की है मियाँ साहब ने, मैं भी, हम भी आपस में भाई भाई हैं। हाँ। उधर से हुक्म आता है, हम सरे तस्लीम खम करते भाई जान, हैं। सरे- ਤੁਸੀਂ कह रहे मैं बलडोजर उतो लगावांगा, की गल कर रहे बलडोजर हो? भाई ऐसे वाला लगावांगे ना जो मेरे ना नाइंसाफी होगी तो मेरे तो बलडोजर ही और लगना है ना। लीडर ना इंसाफी नहीं करते ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ परिंदा मां के नाल की कीता है? ना साफी नहीं है। पीरा फोर से फट्टे चुका रही है, रेड़ियां चुका रही है, की है? और माल और साफ करा रही है। चंगा माल रोड की पूरे शदरे च माल रोड बनया है, को खुदा दा खौफ करो। इस्लामपुरे माल रोड है, शालमी अंदर माल रोड है। मैं कह रहा हूँ माँ रोड साफ करा रही है। अजीब हरकतां ने यार। ओ भाई बच्चा रोंदा ते मां दुध पियांदी है, ਅਸੀਂ रोने पे सानू दुध पियाओ या सानू दुकाना बचाओ। तू गिरा जाएगा मारे गुजारिश ही कर ते है लहर मनसूबा आवे जेड़ा मर्जी आवे ते है। साहब का मंसूबा है हाँ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਚ यार ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੰਦਾ। ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ? ਸਾਂਭ ਲੈ- ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਕੀ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੀਏ? ਮੈਂ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। 8 ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2025 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਮਾ ਕਰਾਤੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। परिंदा माँ के 27,000 रुपये कराया एक दुकान का, बकाया जा जीरो ने उन्होंने ढाता है। कौन जिम्मेदार है उन्होंने? ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। चंगे साडे कदमां थले निशावर, साडे ते कदमां थलों जमीन कढ़दे पे ने हो। ये तो हो गया ना, मैं लाहौर गया सी, टुरदे टुरदे ना जमीन निकल गई पैरों थलों। ये वो हिसाब होया है। जो उच्ची नीवी जगह है ना, किते उच्चा खिला ਮੇਰਾ किते ਕਹਿਣਾ नीवा ਤੁਸੀਂ खिला। ਖਾਲਿਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪੈਟਰਨ ਚੀਫ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਫਖਰੇ ਇਸਲਾਮ। ਫਖਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਲੋ, ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ। ਫਖਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਲਕਬ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। बस सारी ਲੀਡਰ पूरी ਨਹੀਂ ਕਰ मार्केट ਤੁਸੀਂ जो है ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ गुजारिश है। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਮੀਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो जी। अगर खुदा ना तुसी- खास्ता, तुसी अल्लाह ना कहंदे हो- करे, हाँ, अल्लाह ना करे, हाँ, अल्लाह ना करे, हाँ। कोई अगे पीछे हो भी क्या काम, हाँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਲੈ। वो मेरे सिर ते रखनी, बाकी जनता किथे ਨਹੀਂ जाएगी? ਸਭ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ। भाई मेरा कल्ला सिर ते नहीं ना है, जिन्ने वाल ने उन्ना सिर, मैं उत्थे की करा? बाकी किधर जाएगी अवाम? मेरे भैन भरा बाकी सारे खलोते ने, किथे जा यहाँ पे रहे? हजारों की तादाद में दुकानें हैं, लाखों जो के हजारों की लाखों तादाद में दुकानें, वहाँ पे हजारों की तादाद के मुलाजिम भी है। तो हमारा खुदारा खुद पंजाब हुकूमत से ख्वाहिश है कि हमारे और हमारे बच्चों के हाल पर रहम करे। बस असल जो हम कुछ भी नहीं कर सकते इनके आगे। ये हमारी हुकूमत है, जो करे हमें कबूल है, लेकिन हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे। भाईजान ये देखिए, अगर हमारी जैसी पार्टी में हुआ, अगर ऐसे हुआ तो हम सारे अवाम ये रोडों पे आ जाएंगी। क्या भिखारी, हम भिखारी कौम बने? देखिए इज्जत से एक बंदा रोजगार कर रहा है, उसको आप इज्जत से रोटी कमाने दो। मैं अगर आपको बता दूं तो हम एक घर के तकरीबन कोई 30 लोग हैं। 30 लोगों के हमारा सिर्फ यही सहारा है। अगर खुदा ना खास्ता ये हमसे गिरती है तो क्या हमने रोडों पे आना है? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ रोड पे नहीं आने देगी, तुम्हारे सर पे हाथ रख देगी। देखो हम माँ से तो यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे, हमारे बच्चों के हाल पर रहम करे। इतने साल से हम यहाँ पे आबाद है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे यहाँ पे, हम बाकायदा सरकार को किराया दे रहे हैं, ठीक है, रेंट दे रहे हैं हम। अगर पार्किंग के अगर ये आपने लाजमी बनाना है तो पहले हमारी कोई बंदोबस्त करे, मुतबादिल हमें जगह दे। यहाँ से बग्गी उसके में बाद- और बग्गी में अंग्रेज गुजरेगा। भाईजान मैं भी यही चाहता हूँ कि अंग्रेज गुजरे आए, हमारा भी काम तो होए। हमें नशइयों के हालात में तो ना देके, किसी व्यापारी के हालात में देके चलो हमसे भी कोई चीज़ खरीदे, मुल्क की तरक्की होगी। लेकिन मुतबादिल हमें पहले कोई जगह दे, उसके बाद आप बेशक गिराए, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकते, लेकिन आप हम पर ये रहम करें कि हमें पहले मुतबादिल जगह दे, वहाँ पे हमें शिफ्ट करवा के फिर आप यहाँ पे जो मर्जी बनाएं।
हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना हुकूमतों के साथ अब ये हजारों दुकानें हैं या बेशुमार दुकानें हैं, इनको एकदम मुतबादिल कैसे जगह दे? देख ना, जैसे इन्होंने ये प्लान बनाया ना पार्किंग बनाने का, ऐसी ये प्लान बनाए हुकूमतें कुछ भी कर सकती है। देखो बटो के दवर में उन्होंने बना के दी थी ना ये जगह, अभी भी अगर ये कुछ बनाने का यहाँ पे सोच रहे तुम कोई कहीं और जाके हमें मार्केट बना के दे ताकि हमारे घर के चूल्हे चले। अगर हमारे घर के चूल्हे बंद हो जाए तो हम कहाँ से खाए? क्या हम चोरियां डकैतियां करना शुरू करें? कहाँ जाए हम? यहाँ पे कोई पार्टी की, कोई शेर, कोई फेटियाई की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ गरीब की रोजी की बात हो रही है, गरीब के बच्चे के पेट की बात हो रही है। वो चाहे जो मर्जी आए, हमें रिलीफ मिले बस। उनके कहने का मकसद है कि गरीब खाएगा कहाँ से? ये तो बेचारे गरीब लोग हैं। गरीब यहाँ पे ऐसे को लोग हैं जो बेचारे काम सीखने आए हुए, उनके घर में खाने को नहीं है। यहाँ पे ये 100 रुपए दिहाड़ी में आज के दौर में कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो 100 रुपए की दिहाड़ी लेके उन्होंने ये आसरा बनाया कि चलो काम सीख के साथ कोई दुकान बना लेंगे। 100 वाला नहीं है इधर तो, और बंदा पूछा फ्री लोग हैं जो काम सीखने के लिए आए हुए हैं, वो भी लोग हैं। आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं, ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो फ्री यहाँ पे आगे सिर्फ 2 टाइम का खाना, उनकी माँ यही समझ के कि चलो बेटा बड़ा होके काम सीखेगा तो आगे अल्लाह पाक कोई वसीला बनाएगा। यहाँ से लाखों लोगों का पेट चल रहे हैं, लाखों लोगों का चूल्हा इसी मार्केट से चल रहे हैं। तो खुदारा हमारी हुकूमत से ख्वाहिश है कि अपने अवाम के ऊपर जुल्म ना करो, जुल्म का इंतहा ना करो। अब तोते मार्केट देखो दरबार वाली सामने, बेचारे रो रहे, उस सड़कों पे आएंगे ये लोग। अगर ये लोग चोरी और डकैतियां और नशों से बचा रहे, खुशहाल पाकिस्तान बना रहे, तो इनको रोजगार दो। इलाका भी तो खूबसूरत करना है भाईजान। मेरे मुल्क खूबसूरती के लिहाज से हमारे मुल्क को अल्लाह ने कौन सी खूबसूरती नहीं दी हुई है? आप बताए हमारे मुल्क में खूबसूरती की कौन सी कमी है? जहाँ कोई एक कमी है आप मुझे बताए। ये शाही तर्ज का लाहौर नहीं है, वो चाहते हैं इसको पुराना लाहौर कर दे, मुगलों के दौर का। तुम मुगलों के दौर के लोग, अगर हम अवाम चाहे, अगर हम अवाम वो तो बनाए मुगलों के दौर के, अगर हम अवाम मुगलों के दौर के हुक्मरान चाहे तो वो लाएगा। वो तो अपना डिमांड पूरा कर रहे हैं, अगर अवाम का डिमांड हो फिर वो पूरा करेगा। बताए ये जहांगीर को, बाबर को और अकबर को कौन लेकर आए? तो जब उसको आप, हमारी वो डिमांड है उसको ले। अगर ये पुराना लाहौर चाहते हैं, हम पुराना हुक्मरान चाहते हैं, ले। क्योंकि लाहौर पाकिस्तान, खुदा का शुक्र अदा करो कि हम नहीं कहते, मैं कहता हूँ ये तो शुक्राने का टाइम है कि ऐसा अजीम लोग आ गए तुम्हारी खिदमत कर दे। दफा करो मुगलों को। अच्छा मेरा बात सुनो, 30 साल से हमारे ऊपर नून लीग की हुकूमत है। हाँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने मुशर्रफ की दवर देखी है, बाकी नून और उसकी दवर देखी है, पीपल पार्टी की। उसके बाद मैंने तीसरी हुकूमत देखी इमरान खान की 2-3 साल की। अच्छा, तो इनको अभी ख्याल आया कि लाहौर, पुराना लाहौर बनवाना है। क्या ये पिछले सालों में इनको ख्याल नहीं आई थी? जब पिछले सालों में नहीं आई थी तो अब कैसी इनको ये ख्याल आ गई? आप जरा माइंड करिए इस बात को, अब कैसी ख्याल आ गई? पीछे भी तो इनकी हुकूमतें 2-3 बार गुजरी है ना, इनको ये ख्याल नहीं। अब ये चाहते हैं बाहर से गोरा आए, यहाँ बगियाँ चले, वेलकम कहते हैं गोरा आए। अगर तुम्हारा यहाँ गाड़ी होगा, तुम्हारा मुतबादिल हमें जगह दे। हम ये नहीं चाहते कि हम ये रुखवार है, हमें मुतबादिल जगह दे। अब बनाए 100 बिस्मिल्लाह। गोरे आएंगे हमारे मुल्क में, तब आएंगे जब यहाँ पे अमन होगा। जब आप लोगों को बेरोजगार करके नशई चोर डकैत बनाओगे तो जो यहाँ के खुद के व्यापारी है वो बेचारे बाहर निकल जाएंगे। तो गोरे कहाँ सेल करने आएंगे? आएंगे भी तो कोई चोर। गोरे ने आपको मुझे देखकर नहीं आना, गोरों ने लीडरों को देखकर आना है। ऐसी गवर्नेंस का निजाम बेहतरीन, शानदार। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन हमारी गुजारिश मार्केट के मुतालिक यही है कि हमारे मार्केट के ऊपर रहम करे। जो दरबार के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो जाए, हम गुजारिश ही कर सकते हैं बस। खुदा की कसम 3 दिन हो गए सोए नहीं है, इसी टेंशन में हर वक्त खौफ लगा रहता है अपने अंदर कि यार सुबह जाए कभी हमारा भी ये मिलिया मेट ना हुआ हो, जो लाखों का कारोबार है ये ख़त्म ना हो जाए। हमारा सिस्टम भी है, हमने पीछे 3 दिनों से नहीं सोए नहीं रहे। कैसे सोए? आधी रात को उठ जाते हैं, एकदम आंख में आता है यार रात को। जैसे उन्होंने बताया कि 3 बजे मैं उठ के वहाँ पे आया, 4 बजे टीम आई, 2 गाड़ियाँ पुलिस की आई, 8 डाले आए, उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर का हमारे ऊपर मुसलत किया और हमारे सामने बुलडोजर फेरे। तो हम कहाँ से आएंगे? इतने लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो बताएंगे या सदर वगैरह को, वो क्या करेंगे आगे? अकेला बंदा इधर क्या कर सकता है आगे? लॉ एंड ऑर्डर का कोई बोल सकता है? आप मुझे बताएं।
जाहिर सी बात है, हर बंदा डरता है यार, एक तो मेरी दुकान चलेगी, ऊपर से मेरे ऊपर पर्चा ना आ जाए, मैं आगे फिर कहाँ से पूरा करूँगा। हमारा तो सारा कुल कायनात ही ये है। हमारे बड़ों ने 40 साल हो गए, हमारे बड़े यहाँ पे काम करते हैं, आज हम काम कर रहे हैं, आगे हमारे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो हमें अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या होगा। कल आने वाला दिन हमारे लिए खुशी का होगा कि गमी का होगा, क्या होगा, हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। हम तो खुदा की कसम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मंसूबे को बंद करवा दें, इसके ऊपर स्टे दे दें। ये लाखों लोगों को बेरोजगार करने का मंसूबा है। ऊपर से कारपोरेशन जो है उन्होंने हमारे ऊपर अलग दिया हुआ है कि बकायदा एकदम क्लियर करें। जो महकमे ने करप्शन की है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हम क्यों दें? अब महकमे की क्यों नहीं? कौन सी करप्शन होगी? इधर तो करप्शन खत्म हो गई। आपको पता है एलडीए, आपको पता है कि चंद दिन पहले के ऊपर ये चला था जी 27 अरब रुपए की करप्शन हुई है एलडीए कारपोरेशन में, ठीक है। इस वक्त उनके 8 लोगों के ऊपर एमओआर साहब ने, रिजवान जो इंस्पेक्टर था इस इलाके का, उस समेत 8 लोगों के ऊपर पर्चा दिया हुआ। आप मुझे बताया, अब उनकी करप्शन हमारे ऊपर डाल रहे हैं जी, आप हमारे बकाया जाते हैं। हमारा तो बकाया जात है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, मुसलत किया जा रहा है। सुपर सीएम जो मरियम नवाज साहिबा है, जो हमारे चीफ पैटर्न है लैंड मंसूबे के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हमारी सिर्फ गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह का रसूल का वास्ता है, हमारे बच्चों का रिज़्क़ हमसे मत छीने। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, हमें माफ़ कर दें, इस लैंड मंसूबे को कहीं और ले जाएं। आप कहते हैं ना बिलाल भाई, आपने अभी बताया जी वो अंग्रेज आएंगे, तो अगर अंग्रेज आएंगे उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जब बाग होगा तो उन्हें कौन सी एंटरटेनमेंट मिलेगी? बाग में झूले लेंगे। कौन से झूले? तो हमारे यहाँ पे काफी बाग में लगे हुए हैं। आप लानस चले जाएं, आप फोटो स्टेडियम चले जाएं, वहाँ पे काफी झूले लगे हैं, उन्हें वहाँ पे झूले लेते हैं, कोई मसला नहीं। उनके अपने मुल्क में बेहतरीन झूले हैं, दुबई के अंदर बहुत अच्छे झूले लगे हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ हाल है। उन्हें कहें यहाँ पे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसके बारे में सोचें पहले। आप कहना ये मार्केट तोड़ देनी है, यहाँ पे 26 मार्केटें हैं। बिल्कुल, ये 26 मार्केटें हैं, 26 मार्केटों में लाखों खानदान है। आप एक दुकान है, उसके साथ 2-3 लोग मजदूर भी हैं, 2-3 वर्कर भी हैं, उनका भी सिस्टम है। तो खुदा का वास्ता है मियां शबाशी साहब, इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हमें रिलीफ दें। सबसे पहले आपने हमें कई दफ़ा कहा है, 6 माह हो गए इस बात को, ये लैंड मंसूबा होना है। 6 माह में इन्होंने कोई अल्टीमेट कोई चीज़ ही नहीं बनाई। ये अभी मोची में पार्किंग प्लाजा के लिए काम हो रहा है, यहाँ इन्होंने परिंदा मार्केट में जो रातों रात खून बहाया है लोगों का, जो जानवरों का खून बहाया है, क्या इससे तकलीफ नहीं हुई लोगों को? उस वजह से यकीन माने 3 दिन हो गए रात को नींद नहीं आती कि यार कभी सुबह हमारे साथ भी ऐसा ऑपरेशन ना हो जाए। हम यहाँ 81 से हैं, ये मेरे दादाजी को अलॉट हुई हुई है दुकान, ठीक है। मौकफ ये है कि अभी हमने रिसेंटली 4 मंथ्स के दिए किराए, एंड आल्सो 10,000 हमने दिए प्रीवियस बैलेंस में, ओके। उसके बावजूद अब कह रहे हैं जी आपके तरफ जितने भी ड्यूज हैं वो आप हमें एट ए टाइम दें। किस तरह दें यार? उसमें बनते नहीं है, देखें फाइल्स मेरे पास मौजूद है, इतने बनते नहीं है जितने वो हमसे मांग रहे हैं यार। ये तो सर बीमार हूँ मैं, हार्ट का मरीज हूँ, ये टेंशन है, उनसे पूछ रहे हैं, रिपोर्टें मेरी दुकान पे पड़ी हैं यार। हो रहा है यार, इस जुल्म की बात इंतहा कर दी है यार। आप ये तो देखे ना, मैं सबूत पेश कर रहा हूँ आपको। 2.5 लाख रुपया कौन देगा? मैं सबूत पेश कर रहा हूँ यार। मेरा इन्होंने बेचा है 2,62,385 किराया, ठीक है। हाँ जी, ये बकाया जात, ठीक है जी। जबकि ये रिजवान जब आया है ये 6/2017 को आया, ठीक है। ऐसे करके ना भाईजान मैं इनको तो बताने दो पहले। ये टोटल पर्चे मेरे पास मौजूद है, ये मैंने गवर्नमेंट का देना था, ये गवर्नमेंट का देना था 6,24,300, ये मैंने अदा कर दिए गवर्नमेंट को। ये रसीदें मेरे पास मौजूद है, ये मेरे पास मौजूद है रसीदें, जब चाहे चेक कर लें। अब 32,251 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपया इसके अंदर मैंने फिर जमा करा दिया, तो अब मेरा ये 22,251 रुपये है। ये 2,62,000 की पर्ची मुझे दी गई,
ये करप्शन नहीं तो क्या है? ये कौन करप्शन करता रहा? ये रिजवान करता रहा, ये रिजवान जनाब, कारपोरेशन करप्शन ये हमारे के बंदे इन्वॉल्व है। हमारा सुकून बर्बाद किया हुआ है। हम तो जो है ना रात दिन बीमार हो फाइल गए। भी देख ले। या दूसरी फाइल देख ले 1 by 1 सर, यहाँ हमें अजियत दे रहे हैं, हमें टॉर्चर कर अभी रहे हैं। अपने किराए ने दिए 40,000, ठीक है जी। आप कारपोरेशन को पैसे देते रहे ये देते रहे, मौजूद है मेरे पर्चे, मैं आपको क्या करा सकता हूँ। मेरा एक बच्चा है दुकान में, मैं कमाने वाला हूँ। अजियत दे दिए यार, अजियत से खुदा का खौफ करो यार। जो बनता है हम देने के लिए तैयार है, अभी इसी टाइम इसी पैरों पे देने के लिए तैयार है। तो आपने आला हकाम को नहीं बताया कि रिजवान उनसे लेता रहा? भाई सारा पता है उन्होंने क्यों उनके खिलाफ पर्चा कराया है, क्यों अब वो जो बेल के ऊपर आ गया, क्यों आ गया भाई? रिजवान की बेल हो गई? हाँ जी, 8 बंदों की बेल हो चुकी है। ये 40-42 करोड़ रुपया उसने लूटा है, तो उससे लेना, हमसे क्यों ले रहा है यार? वो हमें कहना यार कैसी बात कर रहे हैं हम क्यों आप? दें? हम इस पोजीशन वो में कहते नहीं है जी कि हमें रिजवान बकाया जाते। हमें तलवार लटकी मारो हुई सा है, कहते रिजवान साहब आपको 40 पर्चियां देते रहे हैं, तो यार 30 साल से महकमा सोया रहा कि ये जो पर्चियां आती नहीं वो जली थी। वो कहते जी हम उस रिकॉर्ड को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते भाई? ये रिजवान का अकाउंट नंबर है, इसके अंदर पैसे जाते रहे। ये ले, ये अकाउंट नंबर है रिजवान का, इस अकाउंट में गए। पंजाब बैंक में मैंने तमाम रसीदें जमा कराई हैं। ये जितने नोटिस आए ना, ये 10/4/2025 का है। अच्छा 2,45,558। मैं पर्ची दे के गया, इससे जो एक साल 1.5 साल पहले का नोटिस है वो इससे मुताबिकत नहीं रखता। 2020 वाला उससे नहीं रखता, 2015 वाला उससे नहीं रखता। अपने तरफ से जो मर्जी लिखे, उनका तो कुछ भी नहीं खराब हो जाता क्योंकि उसका पेंसिल चलता है। वो बुजुर्ग रो पड़े हैं। नहीं यार, हकीकत ये है कि बंदा बीमार है। आपके सामने जैसे जिंदा परिंदे मार दिए उन्होंने, परिंदा मार में थे, हमें जिंदा इंसानों को मार रहे हैं। हम तो एक जुमला सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने लाहौर नहीं देखी वो जमिया नहीं। जमिया नहीं। हम तो लाहौर देख रहे हैं, खूबसूरत है। नहीं, ये वैसा खूबसूरत करना है ना कि मुगलिया तर्ज पर। अच्छा, मियाँ साहब पैटर्न इन चीज भी हैं। अगर ऐसा होता है बिलाल भाई, अगर मुगलिया तरस के इन्होंने ये तामीर करना है तो मुगलिया तरस के दिमाग भी होना चाहिए ना। मुगलिया तरस जो लोगों ने वो अशकार छोड़े, इनके दिमाग में वो चीज़ है कि इस तरह का हम एक अशकार बनाए। वो पुराने ज़माने का दिमाग था। इनके पास क्या है? गरीबों का रोजी रोटी छीनना। परिंदा मार्केट की अपनी बात की, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने बददुआएं दे रहे हैं, कितने खुश है, कितने नाखुश है। ये तो आपने सारा अपने आंखों से देख लिया कवरेज कर करके। अब आपने कही ये वाला जो रूट है हमारा, ये जो सर्कुलर बोर्ड है, इसमें मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग इधर रोजगार कर रहे हैं? इनके पास तो डेटा होगा। चलो हम गलत बोलते हैं कि यार 20,000 बंदे, 30,000 बंदे, हमारा दादुशुमार गलत होगी, उनके पास तो दादुशुमार होगा ना। ये कम से कम इधर कितने लोग काम करते हैं? ये हजारों में। अगर एक बंदा दुकान चलाता है, उसके पीछे जो है ना 5-7 लोग हैं। अगर मिसाल में हम दे दें 50,000 लोग इधर दुकानों पे बैठते हैं, तो 50,000 खानदानों का ना रिज़्क छीन लेते हैं ये लोग। और ये हम करने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम करने नहीं देंगे, ये जितना मर्जी जोर लगाए। नहीं, वो खूबसूरत तो लाहौर बनाना लाला। देखो खूबसूरत हर किसी को हर जगह खूबसूरत, मुझे भी इस बात का एहसास है कि लाहौर शहर खूबसूरत हो। हुकूमत जो फैसला करती फिर हुकूमत कर लेती है। देखो एक होता है हुकूमत, ठीक है, एक होता है मुसल्लत की हुई हुकूमत, दोनों में फ़र्क है। हुकूमत हम उसको समझते हैं जो आवाम की जो हमारा ये जो जमहूर खड़ा है इनके वोट से आ जाए। एक होता है मुसल्लत शुद्धा हुकूमत, जो आवाम का वो जमहूर जो है ना, वो रद्दी के ठोकरी में डाल के ना उसको मुसल्लत कर दे कि चलो भाई आप लोगों की पार्टी बन गई, आप हुकूमत कर लो। आपने सारा नहीं देखा यार, ये जो गुजरा हुआ इलेक्शन है, लोगों ने कहाँ कहाँ स्टैंप लगाए, दीवारों में भी लगा दिए कि चलो भाई ये भी शेर का तस्वीरें लगाओ। असल शेर जो है ना वो पंजरे में भी बंद है, इंशाल्लाह खुल जाएगा पंजरा, मज़ा आ जाएगा। फिर मुकाबला तो मर्द के साथ करे, मज़ा आता है ना। अब मतलब 3 किस्म के लोग हैं, एक मौलवी साहब है, एक जनाना है, तो एक मर्दाना है, उनसे बंदा किस तरह करे यार? ये तो इन्होंने एक अपने तरफ से सियासत में, जिसका तुम बात कर रहे हो उसी ने तो बेड़ा गड़ा किया है। वो कैसे? तो कहते हैं वो खलंडरा था, उसने मुल्क की मैशियत हर चीज तबाह कर दी। उसने माशरा इसीलिए गलत किया कि मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, पहले हम नहीं बोल सकते थे। माशरा इसीलिए बिगाड़ा है कि आज मैं माइक के सामने खुल के बोल रहा हूँ।
ये उसने माशरा ख़राब किया। इस तरह 1000 लोग इस माइक के सामने नहीं बोल सकते थे। अब लाखों में है, हर कोई चाहता है यार माइक मेरे सामने आ जाए, मैं उसके सामने कुछ बातचीत करो। यानी आप समझते हैं उसने आपको बोलने का शऊर दिया? देखो, उसने सिर्फ बोलने का शऊर नहीं दिया है, उसने इधर का भी शऊर दिया है कि यार अच्छा किया है, बुरा किया है, एहसास किया है, किसी का एहसास किस तरह करना है और किसी को किस तरह रिलीफ देना है, किसी को किस तरह हैंडल करना है, किसी को किस तरह जुबान में उसको समझा देना है, ये तो उसने हमें सिखाया है। पहले तो हम हाथी के कान में सोए हुए थे, वो आ गया, मोटरवे बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं कोई फायदा आवाम को बताए कोई? इधर से पैसा निकल रहा है टैक्सेस के मद में, अगर ये चले भी तो नुकसान, ना भी चले तब भी नुकसान। आपको पता है, आप जर्नलिस्ट है, अगर ये चले तब भी नुकसान, ना चले तब भी नुकसान है ना? आपको इल्म? आपकी राय? आप भी नहीं बताते, आप भी बताए कि यार ये जितने प्रोजेक्ट है ये सब खसारे में, अब ये वाला जो है इससे कौन सा फायदा आएगा यार बिला? कौन से अमेरिका से लोग आएगा इधर पार्किंग पे और अब चलो हम चलते हैं शान में? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इधर तो लोग बेचारे सुबह से शाम तक 150 के पीछे बेचारे मर रहे हैं और वो उनके रोजगार छीन लेगा यार, दुकानें गिराएगा, वो बेचारे रोडों पे जाएगा, कोई नशई बन जाएगा, कोई जेब कतर बन जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं है जिसको इस हालत पे छोड़ दे जिस तरह ये चल रहा है। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, हुकूमत पंजाब से गुजारिश कर सकते हैं कि खुदारा हमारे हालों पर रहम करे, हमारे घरों की चूल्हे चलने दे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे घर का चूल्हे चलेगा तो हमारे ये जो कॉर्पोरेशन का मसला है ना, ये सबसे गंभीर मसला यही है। इन्होंने हमारे ऊपर एक तलवार लटकाई रखा है। मैं तकरीबन इस मार्केट में 19 साल से 19 साल से मैं एक दिन आराम से नहीं बैठा। कभी कॉर्पोरेशन के 25 का रोला, कभी ड्यूज का रोला, जब हम हिसाब मांगता है उनके पास होता नहीं। 8 इंस्पेक्टर के ऊपर हुआ था पर्चा, वो हो गए थे 73, अब वो दोबारा बेल पे आ गए। अरे भाई जाए तो हम कहाँ जाए? अदालत की भाई ने बात की, अदालत तो सिर्फ पाता खफाने के लिए रह गई। तरामीम पे तरामीम हो रहा है। जज कभी कहता है दुआ मांगो, कभी कहता है बदुआ मांगो। जज हमें क्या देगा? जिन्होंने ये तरामीम कराया हम उनको कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, तरामीम करके ना आवाम का बुरा हाल कर दिया तुम लोगों ने। अब ये जो करप्शन करता है इसको पकड़ के, इसे करप्शन के पैसे निकलवा के दोबारा आवाम को तो दे दो, आवाम को भी ना दो, अपने जेब में डालो। पक्की बात है इंस्पेक्टर वगैरह बेल पे आ गए भाईजान, सारे दफ्तर में बैठे रहते हैं भाईजान, वो एक भी नहीं है। 8 बंदों ने करप्शन की है 2017 से 2025 तक, एक रिकॉर्ड भी नहीं है। जब हम उनसे रिकॉर्ड मांगता है वो ऊपर से मुंह बनाता है, नोटिस पे नोटिस भेजी जाता है। और दूसरा जो माशाल्लाह इन्होंने MCL में जो MOR साहब बिठाया है वो भी बड़ा लावाला बंदा है। वो तो भाई शाहाना सा हिसाब है, कुर्सी घूम गई, उठा अंदर आया फिर बाहर गया, भाई टाइम नहीं है। हम किधर जाए जिसके पास कम से कम 2 मिनट टाइम तो हो। जब कोई रोड पे निकले ना प्रोटोकॉल में, दूर से उसको पिस्तौल दिखाते कि गोली मार दूंगा गाड़ी के सामने गया तो जाए हम कहाँ जाए? डिप्टी कमिश्नर साहब, AC साहब, कमिश्नर लाहौर साहब, ये सारे हैं साहब। मैं उसको कहूँगा साहब नहीं है, ये सारे साहब है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। अब दस्ता है, हम चीखे मारता है इलाज के लिए, फिर वही साहब के सामने बैठ जाते कि भैया अभी इलाज भी बता दो। दस तो दिया आप लोगों ने, इलाज किया, वो पैसे मांगते हैं, हम पैसे देते हैं, चुप हो जाते हैं 2-2.5 महीने के लिए। फिर जब पैसा थोड़ा सा खत्म होता है, अपना पर्स वायलेट देखता है कि यार पैसा कम है, फिर वही जब बन गया है, एक बंदा बैठा है, उसने जो ऐसे भी ली है दुकान, उसका तो कसूर नहीं है ना। ठीक है, जो कब्जा ग्रुप है या जो ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं सर, उन्होंने ये किया है, उन्होंने तो अपनी दुकान खरीदी इस बंदे ने या जगह ली है सर जी, वो बैठा हुआ है। इसकी पॉलिसी थी कि सर पहले इनको सोचना चाहिए कि इनको मुतबादिल दिया जाए सर, क्योंकि वो 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब आज आगे कहने उठ जाओ जी सर, वो तो उसका रिज़्क ही खत्म हो गया ना। आप देखें ना आपने परिंदा मार्केट में क्या किया है, मार्केट गिरा दी है सर, ना उनको टाइम दिया। टाइम देते, मीडिया बुलाते, ठीक है जी उठाओ जाए आप, वो चले जाते, ना जाता तो फिर आप एक्शन लेते। और सर एक मैं करूँगा सवाल आपसे कि सर हम जब ये वॉल सिटी में घर की मरम्मत करवानी हो तो वहाँ रिश्वत मांगते हैं वो, और ना करो सर मैं सच कह रहे हैं सर, वॉल सिटी कहते ने ले आओ फी लेंटर के हिसाब नाल हफ्ते ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ है
ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਆਮ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਮਰਾਨ ਨਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ को टाइम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਐ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦਵੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੀ गई है। सर ये भी तो हुकूमत की जगह एक रेंट दे रहे हैं ना, सब जितने भी बैठे हुए सारे किराया दे रहे हैं कारपोरेशन को। अच्छा, तो हुकूमत को चाहिए कि इनको मुताबिक जगह भी दे यहाँ से। हाँ, वो जगह दे ताकि भाई ये वहाँ पे कारोबार करे, क्योंकि ये एक घर नहीं है, इनके पीछे कई खानदान होते हैं। एक दुकानदार है, उनके घर वाले हैं, बच्चे हैं, 100 मसले ना। हुकूमत तो रियासत है ना, माँ के जैसे है। वो तो नज़रिया कि अपनी पॉलिसियों को देखना चाहिए उससे को कि भाई वो कि हमें इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और ये हमें आने वक्त में फिर क्या होगा, क्या मुश्किलात का सामना होगा। फिर हुकूमत तो रियासत माँ होती है ना, कि जो बच्चों के लिए सोचती है कि ये मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ये है, तो वो अपने अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचे कि मेरे अवाम को आगे क्या करना है। लहर प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, तो ये कैनक मार्केट है जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का उसके रडार पे है। अल्लाह ना करे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की कोई दुकान गिरे, अल्लाह करे इसका कोई बेहतरीन हल निकले कि गवर्नमेंट का काम भी सीधा हो जाए, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर ले, कोई वे आउट ऐसा निकाले। अगर सोचा जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए और आम आदमी का भी कारोबार मुतासर ना हो, ये होती है विन विन सिचुएशन। और गवर्नमेंटें या हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबके लिए सामने पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने